रुकिए जनाब, ये व्लॉग बिल्कुल नहीं है और वीडियो में पूरी शूट कर चुका हूँ। गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी पीछे आपको नज़र आ रही है और जस्ट अभी गाड़ी से उतरा हूँ क्योंकि नमाज़ का टाइम हो चुका है और नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद आप वीडियो देखेंगे जो उसमें जितनी भी मैंने बातें की हुई हैं आपके साथ, उसके लिए आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल आ रहा है ना, तो आप सीधा उसमें कमेंट्स करें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए आप वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, ज़िंदगी की बहारें लूट रहे होंगे। और आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रहा था कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँ और इसको कवर करूँ। और बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग आपको देखते हैं वीडियोज़ में, उनके साथ इस मामले पे डिस्कशन ज़रूर करें। और ये वाक़ई बहुत ज़रूरी मामला है और इस पे डिस्कशन करना ज़रूरी है। और चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। ज़्यादा लंबी बातें हमने करनी नहीं है, जस्ट जो टॉपिक हैं उनको कवर करना है। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है वीडियो का कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि आप कतर मत आइए या नहीं आएँ। उसकी वजह क्या है, उन पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर आपको कतर नहीं आना चाहिए। पहली चीज़ तो आपके साथ मैं क्लियर कर दूँ जी कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी का ओनर बिल्कुल नहीं हूँ और एक आम सा आदमी हूँ आपकी तरह। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, एक आम आदमी है, मैं भी एक आम आदमी हूँ, पब्लिक से हूँ। और मैं किसी स्पेसिफिक नेशनलिटी के बारे में भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग इंडिया भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, श्रीलंका, नेपाल वगैरह में भी हैं, वहाँ से भी लोग वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। तो मैं सब के लिए बात करूँगा और उर्दू स्पीकिंग सब लोग जानते हैं कि आसान अल्फाज में बात को समझाना ठीक रहेगा उन लोगों के लिए भी। तो चलते हैं। मेरा जो यहाँ पे तजर्बा हो चुका है तकरीबन 10 साल का कतर में, और 10 साल में जो मैंने चेंजिंग्स यहाँ पे देखी हैं और ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट देखी है वो बड़ी तेज़ी से हुई। जब मैं आया था यहाँ पे 2013 में, तो उस वक़्त कतर तैयार हो रहा था, बिल्डअप हो रहा था। तो उस वक़्त बहुत सारे काम थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे। तो वहाँ पे उस वक़्त लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, चाहे किसी भी सेक्टर में आप देख लें। तो अभी के जो हालात हैं ना, उससे यकसर मुख्तलिफ हैं। और मुख्तलिफ इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है 2022 का वर्ल्ड कप हुआ है कतर में। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन थी और जो बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट थे, तो वो अब क्लोज़ हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हालात जो हैं वो भी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहली बात ये है जनाब कि अगर आप कतर में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको कोई मना नहीं करता है। आप आएँ, विज़िट करें, घूमें-फिरें, एन्जॉय करें और चले जाएँ। और ये काम कौन करेंगे? जो एलीट क्लास लोग होते हैं, ये उनके काम होते हैं। आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के ये काम नहीं होते हैं। नंबर 1 ये चीज़ तो क्लियर हो गई। नंबर 2, अगर आप कतर में आके काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए आप मेरा जो मशवरा होगा, भाइयों का मशवरा होगा, ब्रादराना मशवरा आपके लिए होगा कि आप फ्री वीज़े पे मत आएँ। और आपका यहाँ पे कोई आने जानने वाला नहीं है, कोई किसी किस्म का आपका राब्ता नहीं है, आपने किसी से वीज़ा खरीदा है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। कतर के कानून के मुताबिक वीज़ा सेल करना गैर कानूनी अमल है और इसकी सज़ा भी है। लेकिन लोग यहाँ पे छुप के ये काम करते हैं और करते हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप फ्री वीज़ा लेके कतर में आना चाहते हैं और यहाँ पे आके आगे आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई ताया, चाचा, मामा नहीं है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। आप एक सूरत में फ्री वीज़ा लेके आ सकते हैं, अगर आपके पास अमाउंट ठीक-ठाक है, 40 से 50 हज़ार रियाल आप अपनी जेब में रख के यहाँ पे फ्री वीज़ा पे आके काम करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का, फिर तो ठीक है आपके लिए, फिर कोई टेंशन नहीं है। आप आएँगे, वीज़ा लेंगे, वीज़े की 10-12 हज़ार रियाल जो स होगी पेमेंट, या 8 हज़ार होगी, 10 नॉर्मल जो होती है वो 5 हज़ार से ऊपर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 5 हज़ार में बहुत कम मिलता है। और ये जाते हैं 10 हज़ार तक, 12 हज़ार तक वीज़े जाते हैं, जो लोग इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। तो वीज़ा आप लेंगे, वीज़ा लेने के बाद आपने क्या करना है जनाब, आप अपना मेडिकल वगैरह करवाएँगे, वहाँ वो पेमेंट यहाँ पे होती है मेडिकल की। उसके बाद लोग बाहर से आते हैं। उसके बाद पहला इश्यू जो आके उनको फेस करना पड़ता है वो होता है रिहाइश का, कि हमने रिहाइश कहाँ पे रखनी है। अब जी रिहाइश का मसला है, उसके बाद खाने-पीने का मसला है, उसके बाद आईडी लगाने का मसला है, और ये काफ़ी सारे मसले हैं। और अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अगर ये सारे काम आपके कोई जानने वाले हैं यहाँ पे जिन्होंने आपको इस तरह बुलवा तो लिया है, वो आपके काम भी सारे करवा लेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा इश्यू है जॉब का, जॉब मार्केट जो इस वक़्त है वो कतर की डाउन है। और उसकी वजूहात क्या हैं? जैसे मैंने पहले आपको क्लियर किया कि 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो सारे बंद हो चुके हैं। उनके काम खत्म हो चुके हैं। अब वहाँ पे दोबारा काम नहीं हो रहे हैं। तो इस सूरत में जो यहाँ पे जो मेन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी और जिनकी लेबर फ़ोर्स बहुत ज़्यादा थी, वो सारे लोग इस वक़्त सफ़र में हैं। वो लोग
बैरून मुल्क हैं, यहाँ पे कतर में मौजूद नहीं है। मोस्टली कंपनीज के लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और इंतजार में है कि कब उनको कंपनियां वापस बुलाएंगी। और कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं वो कब अपनी लेबर फोर्स बुलवाएंगी, कब अपने लोगों को वापस बुलाएंगी, वो उस वक्त अपने लोगों को बुलवाएंगे जब उनको आगे काम मिलेगा। अब वो लोगों को यहाँ पे बुला के बैठा के उनको तो सैलरी नहीं दे सकते। काम करवाएंगे तो सैलरी देंगे, काम करना है तो सैलरी लेने आए, ये तो उसूल है। तो उस सिलसिले में कंपनीज भी इस वक्त तक चुप बैठी हुई हैं, क्योंकि देखें अगर आप तजिया करें यहाँ के माहौल का, हालात का, तो लोग बड़े परेशानी के हालात में हैं जो यहाँ पे हैं। मैं गया था सूख वाकफ के नज़दीक में जो दो दवार है, वहाँ पे सनैया में जाएं, वहाँ पे सब एशियन कम्युनिटी है। किसी एक कम्युनिटी का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। और एशियन कम्युनिटी में कौन है, आप हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हैं, नेपाल हैं, श्रीलंका से हैं, और कुछ अफ्रीकी ममालिक से भी लोग हैं जो काम की तलाश में बैठे रहते हैं। और काम के हालात कुछ ऐसे हैं कि ना ही पूछे तो बेहतर है। तो बहरहाल जस्ट आप अगर आना चाहते हैं तो फिर वीज़ा, फ्री वीज़ा पे आने की मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि आप उस वीज़े पे आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर कर लें। अब दूसरी पोजीशन कौन सी है? दूसरी पोजीशन ये है कि आप किसी कंपनी में सिलेक्ट होके आ रहे हैं, चाहे वो कोई सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक हो गया। अगर सिक्योरिटी कंपनी नहीं है तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसी और तरह की कंपनी है, तो आप उस कंपनी में आए। उसमें आने का आपको फ़ायदा क्या होगा? कंपनी में आप आएँगे, ठीक है, आपको वीज़ा कंपनी देगी, उसके बाद आपकी रिहाइश का बंदोबस्त कंपनी करेगी, आपके खाने का बंदोबस्त कंपनी करेगी, उसके बाद आपका जो होगा आने-जाने का सिस्टम होगा, उसका बंदोबस्त कंपनी करेगी। आपके सर पे बोझ नहीं होगा। आप अपने सर पे जो है ना बिल्कुल पुरसुकून रहेंगे कि ठीक है, मैं किसी के ज़िम्मे लगा हुआ हूँ, किसी के मत्थे लगा हुआ हूँ, तो मेरे काम जो हैं उनके ज़िम्मे है, ये मेरे ज़िम्मे नहीं है। आपने काम करना है, सैलरी लेनी है। ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है, जो मेरे नज़र में है, जो मेरे तज़िये में आया है। तो ये कुछ बातें थी, मामलात थे, और इसमें मैं डीपली अगर आप कहें तो फिर मैं इसमें दोबारा पॉइंट्स के हिसाब से मैं पूरी वीडियो एक बना के तो उसमें हर पॉइंट को क्लियर करूँगा। क्या फ़ायदे हैं कतर में आने के, क्या नुकसानात हैं, किस वीज़े पे आपको आना चाहिए, किस पे नहीं आना चाहिए। ये कुछ बातें थी, मालूमात थी, और मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि मैं कोई ना तो ट्रैवल एडवाइज़र हूँ और ना मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ। मैंने जस्ट अपने एक तजिए से ये चीज़ देखी है, नोट की है कि जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस वक़्त, और मोस्टली लोगों का एक चीज़ आखिर में आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जो यहाँ पे पिछले दिनों में एक कानून पास हुआ था कि लोग अपने करवा रहे थे, तनाज़ुल ऑनलाइन करवा रहे थे और कंपनीज़ वगैरह छोड़ के इधर-उधर जा रहे थे। उस वक़्त जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने दूसरी कंपनीज़ में गए हैं, उनको काम मिला है, उन्होंने काम शुरू किया और काम कर रहे हैं, वो लोग तो ठीक हैं। लेकिन जिन लोगों ने फ्री खाते करवाए ना अपने, तो वो लोग इस वक़्त सबसे ज़्यादा परेशानी में हैं। और परेशानी देखी नहीं जाती है क्योंकि हम सब लोग जो हैं यहाँ पे मज़दूर हैं। चाहे जिस भी पोस्ट पे हो आप, जैसे भी काम कर रहे हो, एक जो लेबर होता है ना, लेबर, और एक जो यहाँ पे ठीक-ठाक किसी कंपनी में यानी ब्यूरोक्रेट टाइप आप कहते हैं बोला बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी एक बंदा बैठा होता है, और वो सब हम सब लेबर तबके में ही आते हैं, हम जितने भी हैं। और ये कुछ बातें थी जो जनाब आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ डेली बेसिस पे देखते हैं तो मैंने कुछ बातें पहले भी अपनी वीडियोज़ में क्लियर की हुई हैं और बताया हुआ है कि जो-जो प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में शुरू होने वाले हैं, उनके हवाले से जॉब्स वगैरह आएँगी। आप दिल को थोड़ा मत करें और अल्लाह पे तवक्कल करें, और जो आना चाहते हैं लेकिन पहले अपने लिए ग्राउंड वर्क कर लें, अपने लिए हर तरह का बंदोबस्त कर लें, रिहाइश का, खाने-पीने का, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है यहाँ पे आके हम लोग काम करते हैं, काम का बंदोबस्त होना ज़रूरी है। बाकी बातें हो जाती हैं लेकिन जो काम होता है, काम के बगैर गुज़ारा नहीं होता है। तो ये मेरी बातें थी जनाब आपके लिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदा पामान।